जय सिया राम, जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पतित पावनी सरयू नदी के जल के संकल्प के साथ अयोध्या ने अपना नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। बीच का एक हिस्सा जो विवादों से जुड़ा रहा, उसे भुलाने का प्रयास होगा। आज राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन संपन्न हुआ और उसके साथ निर्माण की शुरुआत होगी। लेकिन सिर्फ श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि एक नई अयोध्या का निर्माण यहां से शुरू होगा। विघ्न तुंग गिर प्रभेदन पविर विघ्नांबुधेर पादव विघ्न जय सिया राम, जय सिया राम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो। राम काज किनु बिनु मोहि कहाँ बिसरा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की आधारशिला रखी। पूरे विधि विधान से होने वाले भूमि पूजन में पीएम मोदी मुख्य यजमान के आसन पर विराजमान थे और पूजन को पुरोहितों के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ा रहे थे। करोड़ों करोड़ राम भक्तों के लिए यह अवसर किसी सपने के साकार होने जैसा था। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो कभी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक सपना था, वो पूरी दुनिया के सामने सच हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादि पूजित देवताभ्यो नमः। आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। 500 साल बाद यह अवसर आया जब रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ हो रहा था। इस पावन अवसर के लिए पीएम मोदी ने विशेष रूप से सिल्क का कुर्ता, धोती और केसरिया अंग वस्त्र के पारंपरिक परिधान को चुना। मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखी गई। पीएम मोदी ने शिला की आरती की, उस पर पुष्प चढ़ाए। पूजन के बाद पीएम मोदी ने भगवान और सीता दोनों का जयकारा लगाया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। अयोध्या में वो अनुष्ठान हुआ जो अब तक राम भक्तों की कल्पना में ही था। राम की नगरी में राम ही विस्थापित थे। बरसों बरस तक विवाद चलता रहा। फिर सर्वोच्च अदालत के निर्णय से रामलला विराजमान की जीत हुई और पीएम मोदी के शब्दों में राम जन्मभूमि मुक्त हुई। नमो भगवते कुंकुर्माय। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन और संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। 5 अगस्त 2020 की तारीख के साथ देश का इतिहास बदला।
पीएम मोदी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने और भूमि पूजन का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने राम मंदिर को संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बताया। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। भूमि पूजन से पहले जब पीएम मोदी रामलला के दरबार में पहुंचे तो उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, अपना सर्वस्व रामलला के चरणों में समर्पित कर दिया। फिर उनकी पूजा अर्चना और आरती की। रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर ही नहीं, उनके दर्शन और उनकी पूजा अर्चना कर पीएम मोदी ने एक नया इतिहास रचा। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने अब तक रामलला के दर्शन नहीं किए थे। ये दोनों ही सौभाग्य पीएम मोदी को मिले। उनका संकल्प सिद्ध हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक, रोहित सरदाना और अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्र, अयोध्या आज तक। कई दिनों से अयोध्या की अलौकिक तस्वीर है जब राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं लाखों की संख्या में और पूरी दुनिया एकटक निहारती है। ये नगरी अपने भविष्य का इंतजार तो करेगी कि इतना सुनहरा होगा वो, लेकिन आज जो पूजन अर्चन हुआ है उसकी तस्वीरें भी कम अविस्मरणीय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हनुमान जी अयोध्या के राजा के तौर पर यहां पूजे जाते हैं। बाकायदा मुकुट पहनाकर उनकी इकलौती प्रतिमा है जो किसी भी और मंदिर में नहीं देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज तो उस राजा के भी परम आराध्य यहां पर थे। श्री राम का भूमि पूजन होना था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक तौर पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा की और उसके बाद वो आगे भूमि पूजन के लिए गए। पूजा की एक एक तस्वीर अद्भुत थी। सुबह 11:25 पर अयोध्या के आसमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नजर आया। पीएम मोदी को देखते ही राम भक्तों का जोश दोगुना हो गया। देखिए हेलीकॉप्टर अब आपको दिखा रहे हैं आसमान में इस समय। देखिए जब प्रधानमंत्री आते हैं तो पूरी, और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर नारे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। साकेत में लैंड करना है, वहां पर लैंडिंग पट्टी उनकी बनाई गई है। वहीं पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के आसमान के चक्कर लगाता हुआ उतरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। कोरोना की वजह से पीएम मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही अभिवादन किया। उधर भूमि पूजन स्थल पर तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और पीएम मोदी का इंतजार हो रहा था। लेकिन कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी की ओर रवाना हो गया। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा के बिना श्री राम के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता। लिहाजा पीएम मोदी ने पहले हनुमान जी के श्री चरणों में मत्था टेका, पूजा अर्चना की और उनकी परिक्रमा की। यहीं से वो राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए। यहाँ पारिजात का पौधा लगाया, फिर भूमि पूजन में शामिल हुए। पूजा संपन्न करने के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया। यहाँ आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं।
राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू। अयोध्या में हुए भूमि पूजन में पीएम मोदी के शामिल होने को लेकर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। उन्होंने पीएम मोदी के संवैधानिक पद पर रहकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर ऐतराज जताया। पीएम मोदी ने सवाल उठाने वालों को अयोध्या से जवाब दिया। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। विरोधियों की नजर में जहां अयोध्या का विवाद लोगों को बांटने का काम कर रहा था, वहीं राम मंदिर निर्माण से ये खाई और बढ़ जाएगी। इसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है, देश काल अवसर अनुआहारी, बोले वचन विनित विचारी। अर्थात राम समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से बोलते हैं, सोचते हैं, करते भी हैं। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं, समय के साथ चलना सिखाते हैं। राम परिवर्तन के पक्षगर है, राम आधुनिकता के पक्षगर है। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं के साथ, श्री राम के आदर्शों के साथ भारत आज आगे बढ़ रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण। राम और राम मंदिर को आधुनिकता का प्रतीक बताने के साथ ही पीएम मोदी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। उनके साथ ही आज तक से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमि पूजन उस अभिजीत मुहूर्त में हुआ जिसमें स्वयं भगवान राम का जन्म हुआ था। इस कार्य का श्रेय, आज की तिथि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके प्रयास से भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 500 वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संविधान सम्मत समाधान निकला और 500 वर्षों से चल रहे संघर्ष को उन्होंने शांति के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक बना दिया। रामकाज में पीएम मोदी राजकाज को नहीं भूले। भूमि पूजन के दौरान उन्होंने देश के सामने खड़ी चुनौतियों से लड़ने का संकल्प लिया। वहीं अयोध्या से उन्होंने देश के दुश्मनों को भी जवाब दिया। भगवान राम की नीति को उन्होंने इस चौपाई से समझाया। ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। पीएम मोदी ने अयोध्या में हुए भूमि पूजन को स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत बताया। उन्होंने वादा किया कि अब अयोध्या का चहुमुखी विकास होगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा।
यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। पीएम के अयोध्या जाने को लेकर तरह तरह के सवाल उठे। पीएम मोदी ने इन तमाम सवालों का जवाब बड़ी सफाई से श्री राम के आदर्शों को आगे रखते हुए दिया। न राजनीति की बात की, न राजनीतिक दल का नाम लिया, न जीत हार का जिक्र किया, लेकिन जिस दमदार तरीके से वो आस्था के साथ खड़े ही नहीं रहे बल्कि उसमें पूरी तरह भागीदार बने, वैसा देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, अयोध्या आज तक। राम जन्मभूमि आंदोलन जो है वो बहुत लंबा चला, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए, बहुत सारे लोगों ने इस दौरान अपने प्राण भी गंवा दिए इस प्रतीक्षा में कि वो क्या राम मंदिर निर्माण को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। इसीलिए जो लोग हैं जो देख सकते हैं, जो आज भी देख पाए भूमि पूजन को, उस ऐतिहासिक आध्यात्मिक लम्हे को, वो आज क्या सोच रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है जानना। अयोध्या आंदोलन का चिर परिचित चेहरा रही साध्वी रितंभरा खुशी से झूम रही हैं। 500 साल का सपना साकार हुआ है। रामलला टाट से ठाठ बाट वाले मंदिर में जाने वाले हैं। 2 साल में मंदिर बन जाएगा, रामलला ठाठ के मंदिर में बैठेंगे और पूरी मनुष्यता एकात्मता के सूत्र में बंधे, आदर्शों के चरमोत्कर्ष को पाए, सारा भारत मत मजहब जाति वाति से ऊपर उठे, भारतीयों के नाते हम अपनी पहचान बनाएं, आत्मविश्वास में दृढ़ हो और आत्मनिर्भर बन जाएं। समृद्धि अंदर की भी चाहिए, बाहर की भी। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अमीरी फकीरी का संगम होना चाहिए, ऐसा भारत। साध्वी रितंभरा ने लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव भरे आंदोलन को देखा है, लेकिन अब मंजिल मिल जाने पर कड़वी यादें धुंधली पड़ रही हैं। अब श्री राम के आदर्शों वाले भारत की उन्हें आशा है। भेदभाव मिटे, तमस हटे, दुर्भावनाएं नष्ट हो, सद्भावनाओं का उदय हो, हर घर में दीपक जले, भेदभाव जाति पाति की दीवारें टूटे, हम सब एक हो जाएं, यही राम राज्य। अयोध्या में इतिहास रचा जा रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से चुनिंदा हस्तियों को ही इस अवसर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनमें से एक स्वामी रामदेव भी हैं। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और शिलान्यास को स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत बताया। वहीं रामदेव ने अपने अंदर और भारत की अयोध्या में बदलाव का जिक्र किया। एक अयोध्या ये बाहर की है जहां हम हैं, और एक अयोध्या भीतर की है जिसको वेदों में कहा अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत है। तो हम अपने भीतर की अयोध्या को भी घड़े, और साथ साथ में बाहर का जो मंदिर है यह मात्र एक, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि ये लाखों मंदिरों में एक मंदिर और सम्मिलित नहीं हो रहा है। ये मंदिर है भारत के चरित्र निर्माण का, भारत की आत्मनिर्भरता का, भारत की जो है सोमनस्यता का, भारत के सबके सामूहिक पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा, सबकी वीरता के द्वारा भारत को परम वैभवशाली बनाने का, राम राज्य को लाने का। विशेष अतिथियों में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल थे। भागवत ने पीएम मोदी के साथ भूमि पूजन के विधि विधान में हिस्सा लिया। उन्हें मंच पर भी स्थान दिया गया। राम मंदिर आंदोलन में संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अयोध्या में 500 साल बाद एक संकल्प पूरा हुआ तो संघ प्रमुख ने मन में भी मंदिर बनाने का संदेश दिया। तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दाई तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर बरसों तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में साधु संतों की भूमिका अहम रही। अब आगे का रास्ता भी उन्हीं की देखरेख में तय होना है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मंच पर विराजमान थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार फिर अयोध्या अपने उसी वैभव को हासिल करेगी जैसा वैभव त्रेता युग में प्रभु राम के समय में था। संघर्ष और कड़वाहट का माहौल पीछे छूट गया। नए उत्साह और उमंग के साथ अयोध्या एक नया अध्याय लिखने की ओर बढ़ चुकी है। संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, अयोध्या आज तक। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आप हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। सियासत अयोध्या पर बहुत हुई, सियासत का रास्ता अयोध्या नगरी से बहुत बार गुजरा, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने अयोध्या की राह नहीं पकड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर आए हैं तो एक लंबा संकल्प भी उनका यहाँ से जुड़ता है, जिसकी कहानियां आप सब सुना रहे हैं। लेकिन पूजा के सभी विधि विधान के दौरान भी प्रधानमंत्री की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थी। अयोध्या में भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ जहां एक नया इतिहास रचा गया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम लला के दर्शन और पूजन कर एक नया इतिहास बनाया। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम लला के दर्शन किए और उनकी पूजा अर्चना की। उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने राम लला के दर्शन नहीं किए। देश के कुछ पूर्व प्रधानमंत्री अयोध्या आए, लेकिन राम लला से दूरी बनाए रखी। वहीं प्रधानमंत्री तमाम सवालों को दरकिनार रख न केवल अयोध्या आए, बल्कि राम के चरित्र और आचरण को आदर्श बताया। श्री रामचंद्र को तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदस्य और यश में इंद्र के समान माना गया है। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सियासत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरा, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी राम जन्मभूमि से दूरी बनाए रखी। प्रधानमंत्री बनने से कई साल पहले अयोध्या आंदोलन के दौरान उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया गया था। यह साल था 1992 का, जब बाबरी विध्वंस हुआ था। तब लखनऊ में दिया उनका भाषण आज भी विवादित माना जाता है। वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। मंदिर आंदोलन पर सवार होकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने। साल 2003 में मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे रामचंद्र दास परमहंस के निधन पर वाजपेयी अयोध्या आए थे, लेकिन वो भगवान श्री राम लला के दर्शन नहीं कर सके। इसकी वजह यह थी कि उस समय मामला अदालत में चल रहा था, लेकिन वाजपेयी ने कहा था कि राम मंदिर का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, और वो सपना साकार हो रहा है। वहीं अयोध्या आने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की जहां तक बात है, तो सबसे पहले इंदिरा गांधी का जिक्र आता है। इंदिरा गांधी पहली बार 1966 में नया घाट पर बने सरयू पुल का लोकार्पण करने आई थी। इसके बाद दूसरी बार वो 1975 में आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में आई थी। तीसरी बार 1989 में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आई थी, लेकिन राम जन्मभूमि के दर्शन उन्होंने नहीं किए। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते 2 बार और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में 1 बार अयोध्या का दौरा किया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुला और 1989 में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 1984 में राजीव गांधी ने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। माना जाता है कि अयोध्या से चुनाव शुरू करने और राम राज्य की घोषणा के पीछे राजीव गांधी की मंशा राजनीतिक लाभ लेने की थी। इसके बाद विपक्ष में रहते हुए राजीव गांधी 1990 में सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या आए, लेकिन रामलला का दर्शन पूजन नहीं किया था। हालांकि साल 2016 में राहुल गांधी और 2019 में प्रियंका वाड्रा ने यहां आने पर हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का दर्शन पूजन किया था।
इस बार पीएम मोदी जब राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए आ रहे थे, तब भी विपक्ष ने उनसे सवाल किए, उन्हें रामलला से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि वो रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। अयोध्या में श्वेता सिंह और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भूमि पूजन के बाद यहाँ पर जितने भी साधु संत समाज के लोग हैं, सब अपनी अपनी तरफ से प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, जो जन्मभूमि के महोत्सव के तौर पर ये मनाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही भक्ति की अगर हम बात कर लें, उनके संकल्पों की बात कर लें, तो एक बहुत लंबा सफर नजर आता है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। ठीक 29 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा पूरी हुई। 29 साल पहले पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया था, वो अब पूरा हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के साथ ही पीएम मोदी का संकल्प सिद्ध हुआ। राम राम जय सीता राम। ये 1991 की बात है, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव थे। तब उनके आगे मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता का कद बहुत ऊंचा था, खास तौर पर जब बात अयोध्या की थी। 1990 के दशक की शुरुआत में मुरली मनोहर जोशी रथ यात्रा पर निकले थे। उनके साथ नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आए थे। उस वक्त उन पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं रहती थी, लेकिन एक फोटोग्राफर की नजर उन पर टिक गई। महेंद्र नाथ त्रिपाठी ने उन्हें न केवल अपने कैमरे में कैद किया, बल्कि उनसे पूछ लिया कि वो फिर अयोध्या कब आएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो अयोध्या तब आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण होगा। मोदी जी इनके साथ आए हुए थे, तो एक संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि फोटोग्राफर का स्वभाव होता है कि पूछ ही ले कि जिससे ये पता चल जाए कि नेताजी हमारे कब आएंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा था? जी, नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि वो दाढ़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। 5 अगस्त यानी ठीक 29 साल बाद पीएम मोदी अयोध्या लौटे और राम मंदिर की आधारशिला रखी। राम राम जय सीता राम। उन्होंने जो संकल्प लिया था, उसे अब पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जो संकल्प लेते हैं, उसे पूरा करते हैं। और जब संकल्प पूरा होता है, तो श्रद्धालु अपने देवता की परिक्रमा करते हैं। राजा राम, राम राम जय सीता राम। विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पीएम मोदी ने ऐसा ही किया, रामलला की परिक्रमा की और पूजा अर्चना की। यही नहीं, ये भी माना कि संकल्प पूरा हुआ है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम राम जय राजा राम। 29 साल पहले प्रधानमंत्री एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते अयोध्या आए थे। तब भी वो श्री राम के प्रति समर्पित थे, और 29 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर आए, तब भी रामलला को साष्टांग प्रणाम कर उन्होंने अपने समर्पण भाव को खुलकर व्यक्त किया। संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। राम मंदिर आंदोलन में संघर्ष की लंबी कहानी रही है। जिस सरयू तट पर हम इस समय उपस्थित हैं, यहीं से जल लेकर शिलान्यास के लिए 90 के दशक में लोग गए थे, और यहाँ सरयू तट से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। उनमें से बहुत सारे लोग आज अयोध्या जी में रहते हुए भी भूमि पूजन का हिस्सा नहीं हो पाए। कुछ लोग हैं जो संघर्ष के उस दौर को याद करते हैं, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो संघर्ष आज बहुत छोटा नजर आता है, क्योंकि आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष, इतना लंबा आंदोलन था। वो साल था 1990। राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली।
मकसद था मंदिर के पक्ष में जन समर्थन जुटाना और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना। रथ यात्रा की शुरुआत के लिए सोमनाथ को चुना गया। आडवाणी ने सोमनाथ में पूजा की और राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और रथ लेकर निकल पड़े। रथ यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन उससे पहले 23 अक्टूबर को ही बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया। आडवाणी और प्रमोद महाजन गिरफ्तार कर लिए गए। 30 अक्टूबर 1990 को रथ के साथ आडवाणी तो अयोध्या नहीं पहुंचे, लेकिन राम की नगरी में कार सेवकों का जमावड़ा लगा। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? इसके बाद आंदोलन ने और जोर पकड़ा। प्रयास किए हैं, जी जान से अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। उन्नीस 1990 में केंद्र में कांग्रेस की और यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब यूपी सरकार ने अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के हवाले कर दिया, लेकिन अदालत ने किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी। राम का मंदिर बन रहा है, मेरे जीवन भर की आकांक्षा थी, और मेरी ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदुओं की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बने, और राम का मंदिर बनने के बाद देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान बढ़ेगा। 6 दिसंबर को अयोध्या में करीब 2 लाख कार सेवक मौजूद थे। बीजेपी के बड़े नेताओं की भी मौजूदगी थी, साधु संत भी थे। कार सेवकों ने जय श्री राम का नारा लगाया और बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। बाबरी मस्जिद ढहने के बाद राम मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंच गया, लेकिन मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था। 2003 में हाईकोर्ट ने एएसआई को विवादित जगह पर खुदाई के आदेश दिए। 2010 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने के आदेश दिए, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 9 साल बाद यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनने का रास्ता साफ कर दिया। देश के करोड़ों लोगों का इंतजार पूरा हो गया। आंदोलन कामयाब रहा। अब कोई रोड़ा नहीं है। जल्द ही अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर दिखाई देगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया की सबसे महानतम नगरी, जिसे दुनिया के कोने कोने में राजवंशों ने देखा, तो वैसी अपनी राजधानी स्थापित की, ऐसी कई कहानियां हैं। लेकिन इस नगरी की नियति ऐसी बदली कि देखिए, एक नगर निगम नहीं रह गई। हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला। जिले का नाम अयोध्या नहीं बल्कि फैजाबाद था, उसे बदलकर अयोध्या रख दिया गया। उसके साथ ही यहां पर दीपोत्सव हर साल मनाया जाने लगा। दीपावली के पर्व पर मानो त्रेता युग में श्री राम लौट रहे हो। और अभी जब भूमि पूजन होना था तो उससे ठीक पहले 3 दिन तक अनुष्ठान चल रहे थे एक और दूसरी तरफ राम की पैड़ी पर लाखों दिए प्रज्वलित किए जा रहे थे। यूं तो अयोध्या हर साल दिवाली मनाती है, राघव के चरण जहां हो, लेकिन आज इन दीपों में सुकून की रोशनी है। राम की नगरी ने ऐसी दिवाली शायद 500 साल बाद देखी है। तो आज की रात दिवाली की रात है और हम राम जन्मभूमि के गेट पर हैं, दरवाजे पर हैं, और इसकी आप सजावट देखिए। इस वक्त शाम का वक्त है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर राम जन्मभूमि के बाहर उसके दरवाजे पर आए हैं। अयोध्या का हर घर जगमग है, घर का कोना कोना जगमग है, शहर की गलियां जगमग है, मंदिर जगमग है, सरयू का किनारा जगमग है और राम की पैड़ी दुल्हन की तरह सजी है। सरयू का किनारा हो।
आज श्री राम की नगरी में उनके लिए भव्य मंदिर की शुरुआत हुई है। आज हर दिल में दिए जल रहे हैं। भूमि पूजन संपन्न हुआ। अब राम मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी अयोध्या वासी और दुनिया भर के राम भक्त भी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।